सोच बेटा सोच, अपनी ज़िंदगी को बदल। जैसा बज़ाहिर दिखाई देता है वैसा नहीं है। बज़ाहिर दिखाई देने वाली चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। इन तस्वीर के कई तासुरात हो सकते हैं। तस्वीर नंबर 1 में मशीन का हिस्सा, चंद लकीरें, गिरा हुआ मीनार या मखरूती मीनार, या फिर कोई पुराना फिल्मी कैमरा वगैरह हो सकता है। तस्वीर नंबर 2 में धब्बे, स्याही के धब्बे या मेंढक वगैरह हो सकते हैं। तस्वीर नंबर 3 के रिवायती तासुरात कुछ इस तरह हैं: 2 हाकियाँ, 1 कमरा, 2 मिले हुए दायरे, 2 अजसाम, फिल्मी कैमरा वगैरह। ये आपके तस्वीर देखने पर मुनहसर है। तस्वीर नंबर 4, एक स्याह डब्बे में 5 सफ़ेद एम, एक बड़ा स्याह अक्स या किसी ट्रक का पिछला मंजर हो सकता है। तस्वीर नंबर 5 में मौजूद जोड़ा मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, गर्ल फ्रेंड या बॉय फ्रेंड भी, भाई बहन, माँ बेटा, बेटी और बाप, या फिर 2 अजनबी। हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं जिससे कि हम उनके ताल्लुक का अंदाज़ा लगा सकें। तस्वीर नंबर 6 और 7 से भी कई कहानियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन याद रखिए ये कहानियाँ ख्याली होंगी, हकीकी नहीं। मुख्तलिफ लोग किसी मौका महल में मौजूद लोगों को मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। एक अमल के कई रद्द-ए-अमल हो सकते हैं, जबकि हम ये तवक्को करते हैं कि लोग हमारे नक्शे कदम पर चलें। इसलिए गलतफहमियाँ और इख्तलाफ पैदा होते हैं। हम जो देखते हैं हो सकता है वैसा ना हो। मेरी आँखें वही देखेंगी जो मैं देखना चाहूँगा, और मेरे कान वही सुनेंगे जो मैं सुनना चाहूँगा। आप अपनी बीवी के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं। आप एक पुरअसाइश, पुरसुकून और खाने के लिहाज से मियारी रेस्तोरां का इंतखाब करते हैं। जैसे ही आपने खाना शुरू किया, एक बड़ी उम्र का आदमी और 2 बच्चे आते हैं और आपके साथ वाली मेज़ पर बैठ जाते हैं, और अल्लाह ही के पास हैं गैब की कुंजियाँ। उनको कोई नहीं जानता, बजुज़ अल्लाह के वो तमाम चीज़ों को जानता है, जो कुछ खुश्की में हैं और जो कुछ दरियाओं में हैं। ये सूरतुल अनआम में है। कुछ देर बाद आपको बच्चों के झगड़ने और आदमी के उन्हें समझाने की आवाज़ें आती हैं। आप उसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उनकी तकरार जारी रहती है। आप उन्हें गुस्से से घूरते हैं, फिर आप उस आदमी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं तुम हर किसी का डिनर ख़राब कर रहे हो। आप बिल अदा करते हैं और उस फैमिली को दसते हुए और उस फैमिली को पूछते हुए रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। अभी आप पार्किंग की जगह से अपनी गाड़ी निकाल ही रहे होते हैं कि वह आदमी दौड़ता हुआ आपके पीछे आता है। आप गाड़ी रोक कर खुश्क मिजाज से उसे पूछते हैं कि अब क्या बात है। वो शख्स कहता है कि बच्चों ने जो कुछ किया मुझे उस पर बेहद अफसोस है। मैं उनका चचा हूँ। उनके वालिदैन 3 साल से वफात पा गए थे। आज मैं उन्हें बाहर घुमाने लेकर आया था। इस सारी बात में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ की कोई कामिल हकीकत नहीं है। मुख्तलिफ लोग एक ही मौका पर एक ही तरह के लोगों के बारे में मुख्तलिफ सोच रखते हैं। एक अमल के लातादाद रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। बदकिस्मती से हम किसी चीज़ को जैसा तसव्वुर करते हैं, समझते हैं, गो वही हकीकत है। सिर्फ यही नहीं, हम दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी इस चीज़ को वैसा ही समझें जैसा कि हमने समझा। लोगों के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियों और बहुत सारे इख्तलाफ की यही बुनियादी वजह है। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि इस मामले की कोई कामिल हकीकत नहीं है। आपकी आँखें आपको वही दिखाएंगी जो आप देखना चाहेंगे, और आपके कान आपको वही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहेंगे। जो चीज़ बाहर जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है। हम कैसे समझते हैं? अपनी इस दुनिया में हम इस बात के इतने आदी हो चुके हैं कि जो कुछ हम देखते, सुनते, सूंघते और महसूस करते हैं उसे हम उन्हीं मानों में लेते हैं। हम समझते हैं कि यही कामिल हकीकत है। अगर आपको कोई खुशबू पसंद है तो आप सोचते हैं कि इस खुशबू में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, और हर कोई ऐसे ही सूंघता है जैसे आप सूंघते हैं। जब आप गुलाब देखते हैं तो आपका यकीन है कि उसमें खूबसूरती है, और जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसे गुलाब पसंद नहीं तो आप हैरान होते हैं कि क्यों पसंद नहीं। ये पहले से मुतअय्यन करदा सोच और मादे के बारे में हमारी गलतफहमी की वजह है। हम इस तर्ज ज़िंदगी के इतने आदी हो चुके हैं कि हम ये भी नहीं सोचते
کہ مادہ حقیقت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو فلسفیانہ سی لگی، لیکن یہ سائنسی حقیقت ہے کہ مادے کی کوئی کامل حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پچھلے صفحات پر دی گئی تصویروں کے تمام تاثرات ایک جیسے ہی ہوتے۔ اگر کوئی ایک پرفیوم بہت اچھا ہوتا تو ہم میں سے ہر کسی نے وہی لگایا ہوتا۔ یہی حقیقت لوگوں، چیزوں اور جگہوں کے بارے میں ہے۔ اگر حقیقی خوبصورتی جیسی کوئی چیز ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہی شخص ایک کو خوبصورت بھدا یعنی برا لگے؟ اور سمارٹ ہونے کی کوئی حقیقت ہوتی تو 160 پاؤنڈ وزنی عورت کچھ مردوں کو سمارٹ اور خوبصورت کیوں نظر آئے، جبکہ بہت سے دوسروں کے نزدیک وہ سمارٹس کے قریب بھی نہیں ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو معلومات ہم اس دنیا سے اکٹھی کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے ملتی ہیں، یعنی ہم جو دیکھتے، سونگتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں ان معلومات کو ہم اپنے دماغ میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارے حواس نے بتایا ہے، حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک نومولود کا ایک نوجوان کی نسبت مختلف چیزوں کے بارے میں رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ بچے جلتا ہوا کوئلہ پکڑ کر اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نہیں، کیونکہ اس نے چیزوں کا وہ تصور اور ادراک حاصل نہیں کیا جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النور میں ہے، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔